जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 4-5 महीने हुए हैं संगत जी। संगत जी, मेरे सत्संग ये है कि संगत जी, करवा चौथ के दिन में मैं जब तैयार हो रही थी, मैं गहने पहन रही थी, उसमें से मेरी 2 अंगूठी नहीं मिल रही थी संगत जी। मैं बहुत परेशान हुई संगत जी। मैं ढंग से तैयार भी नहीं हो पाई और पूजा के लिए थाल भी अच्छे से नहीं सजा पाई। कथा में टाइम ध्यान नहीं दे पाई संगत जी। मैं रो रो के बहुत परेशान हुई संगत जी। पूरा घर ढूंढा, नहीं मिला। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, हे गुरुपा, मेरे अंगूठी मिल जाए। गुरुपा, मुझे मेरी अंगूठी मिल जाए प्लीज़। गुरुपा, आज के दिन आपकी बेटी रो रही है, आपकी बेटी को अंगूठी मिल जाए गुरुपा। उसके अगले दिन संगत जी, सत्संग सुन रही थी मैं। मेरे गुरुपा ने उसी कमरे में मैंने कितने बार ढूंढा, मुझे नहीं मिला। अचानक एक छोटी सी डब्बी में चावल रखी थी, मैंने उसी चावल के अंदर मेरी 2 अंगूठी मिल गई संगत जी। निरंतर शुक्राना मेरे गुरुपा, ढेर सारा शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में, कृष्ण के रूप में, मोर पंख के रूप में बहुत दर्शन दिए हैं मुझे। बटरफ्लाई के रूप में तो हमेशा दर्शन देते हैं गुरुपा मुझे। कभी भी मैं बाहर जाऊं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। कई संगत कहते हैं कि 777 की दर्शन गाड़ी की ब्लेसिंग मिलती है उनको, वो मुझे नहीं मिली संगत जी। पर तितली के रूप में मुझे बहुत दर्शन मिले हैं मेरे गुरुपा के। एक बार मैं शाम को कहीं जाने लगी थी, शाम 6 बजे के टाइम में मेरे गुरुपा मेरे आगे आगे मेरे सर के आगे पीछे घूम रहे थे मेरे गुरुपा। बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा मुझे। एक बार मैं सोच रही थी संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी मुझे कहते हैं वो तो सीजन की बटरफ्लाई होती हैं, अब कहाँ है बटरफ्लाई, अब तो नहीं आए। मैंने सोचा शायद मेरे अंकल जी शायद ठीक ही बोलते थे, सीजन की ही बटरफ्लाई होंगी, जैसे आते हैं ना वो बरसातों में। ऐसे बोलती ही संगत जी मैं बाहर निकली, गेट के बाहर सामान लेने के लिए गई। मेरे पीछे 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 बटरफ्लाई संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे अंग संग घूम रहे हैं। रोज दर्शन होती हैं, आजकल तो रोज दर्शन होती हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस इतना ही मेरे सत्संग था। मैं अब यही अरदास लगाती हूँ मेरे गुरुपा से, गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाए, उनके सब रूप मेरे घर में आए। यही चाहती हूँ मैं, मेरे गुरुपा के सब रूप मेरे घर में आ जाए। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र से। और वो जो भी आंटी मेरे सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी बहुत ब्लेसिंग गुरुपा की, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज ने अभी टेलीपैथिक से मैसेज दिया कि अभी शुक्राना कर बेटी, तुझे खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग अभी 11:41 पे कर रही हूँ। संगत जी, संगत जी, मेरे भैया एडमिट है हॉस्पिटल में, डेंगू हुआ है। संगत जी, मैं गुरु महाराज से मैं प्रेयर कर रही थी मेरे भैया को बहुत जल्दी से अच्छा कर दे। उनकी प्लेटलेट 35,000 है। संगत जी, मेरे गुरु महाराज को मुझे पर पूरा भरोसा है, मेरे भैया को बहुत जल्दी अच्छे कर देंगे। संगत जी, मेरे बेटे पे भी को भी बहुत भारी संकट था, उसको भी फीवर आया। मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करती रही और मेरा बेटा दवा से और गुरु जी के वो नहीं मानता। संगत जी, गुरु जी अभी उसको अपने शरण में नहीं लिए हैं गुरु महाराज, इसलिए वो अभी गुरु जी से अटैच नहीं हो पाया है। संगत जी, मैं जबरदस्ती उसके नाभि पे गुरु जी का चंदन तिलक लगाती थी। उसको भी 2 दिन पैरों में दर्द था, लेकिन संगत जी, गुरु जी ने मैं जल भी उसको ज़बरदस्ती पिलाई, तो मैंने थोड़ा सा ही पिलाई, तो गुरु महाराज की कृपा से मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज बोलते हैं कि तेरे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है, उसको इतने ऊंचे शिखर पर ले जाऊंगा कि दुनिया देखेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज बोलते हैं, टेलीपैथी से मैसेज करते हैं कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, उनका सब मैं देख लूँगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा। गुरु महाराज मेरे पेट की बीमारी ठीक कर रहे हैं। गुरु महाराज बोलते हैं, टेलीपैथी से मैसेज देते हैं, मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। हाँ संगत जी, मुझे 2015 से एंजाइटी है, शुगर है, थायराइड है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, बस नाम मंत्र जाप कर, अमृत पी लेकर। गुरु महाराज जी, महाराज मुझे बख्श दो, अमृत पी ले कर सकूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर डर बरसा रहता है, मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाती। गुरु महाराज मेरे मन का डर निकालो मेरे मालिक, मैं अमृत पी ले कर सकूँ मालिक, रात को जल्दी सो सकूँ प्रभु। मैं 12-1 बजे तक जगती रहती हूँ प्रभु, आप उठाते हो मालिक, अपनी इस बेटी को चाटा मार के उठाओ मालिक। मैं मेरे मालिक हिम्मत दो, शक्ति दो, मैं उठ के कर सकूँ प्रभु, मेरे परमात्मा कर सकूँ। हे मालिक, हर पल हर वेले मेरे हर चीज़ का मैसेज दिखाने का, रास्ता दिखाने का शुक्राना मेरे मालिक। हे मालिक, मेरे प्रभु ने, मेरे परमात्मा ने बोला कि तेरे बेटे का कष्ट कटवाना है, इसलिए उसका कष्ट तेरे बेटे के ऊपर कष्ट कटवाना है, तेरे बेटे का कर्म कटवाना है। और उसका एक्सीडेंट, उसका दुर्घटना लिखा हुआ, मेरे गुरुपा ने मैसेज दिया दोपहर में कि उसकी कुछ नहीं होगा, उसकी खरोच में ही
हल्की खरोच तक नहीं आएगी। गुरु महाराज मेरे मालिक ने वो मुझे संगत जी कल हाथ में परसों दिखाने लगा, उसके हाथ में खरोच आ गई और उसने जो है ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। वो उसको याद भी नहीं कि खरोच कैसे आई। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज मैसेज दिया कि उसको एक खरोच भी नहीं आएगी। संगत जी उसका दुर्घटना भी नहीं हुआ और एक खरोच सी आई। मेरे गुरु महाराज ने उसका कर्म कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बेटे का भी कर्म करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरे गुरु महाराज का हर वेले हर सांस का शुक्राना। गुरु महाराज 2 बार मुझे टेलीपैथी से मैसेज दे रहे, इतनी अकड़ में न रहे। गुरु महाराज मेरी कोई औकात नहीं है मालिक, मैं अकड़ में रहूं आपके सामने, पर वो मेरी कोई औकात नहीं है, मैं किसी के सामने भी अकड़ में ना रहूं मालिक। ऐसा बख्श दीजिए, ऐसा बख्श दीजिए मालिक कि मैं किसी के सामने भी अकड़ में ना रहूं। हे भगवंत, हे मालिक, हे परमेश्वर। गुरु महाराज पहले दिवाली के पहले कई बार मैं सारी समस्या मेरे घर में एक साया है। गुरु महाराज संगत जी मैं ऐसे मेरे गुरु महाराज ऐसे मैसेज से डर जाती हूँ। भगवान ऐसे मैसेज मेरे लिए ना रहे भगवान। आप वैसे भी मुझे जानते हैं कि मैं बहुत डरपोक हूँ, लेकिन संगत जी मेरे गुरु महाराज इन साया को भी, इन सब चीज़ों को भी मेरे घर से बाहर कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरे घर में बदबू आने लगी है। मेरे गुरु महाराज पहले सत्संग में कई बार मैंने सुना है, जब घर में बदबू आने लगी तो मेरे गुरु महाराज अपने हमारे घर का ये सब चीज़ें वो भस्म करने लगते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे घर की इन बुरी बलाओं को, बुरी आत्माओं को इस घर में जला भस्म करके भगाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना हर बेले का शुक्राना मेरे मालिक। ये हर बीमारी ठीक करने का शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज ने संगत में के द्वारा सत्संग में मुझे बताया कि घी से अपने पैर और कमर में, गुरु महाराज की जो के बचे हुए घी से अपने पैर में और कमर में मालिश करने के लिए। एक संगत ने ये भी कहा कि मेरे पास फोटो स्वरूप नहीं है, तो मोबाइल के फोटो स्वरूप के सामने कटोरी में घी रख के उन्होंने लगाया तो ठीक हो गया। गुरु महाराज ने वो इतने सत्संग में सुनवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी कमर में पैर में बहुत दर्द रहता है संगत जी, मेरे मालिक में सब जानते हैं तकलीफ़ों को, मुझको सुनवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रायपुर से श्वेता झा, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की क्या बड़ाई करूँ। गुरु जी जब से मुझे मिले हैं ना, तब से मेरे सब काम बने हैं। और गुरुजी ने ना जाने कितनी गुरुजी ने ना जाने कितनी बार मेरे को संकट से बचाया है, मेरे पति को, मेरे बच्चों को। जी हमें छोटे छोटे संकटों से, बड़े संकटों से, सबसे निकाल ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलती, और हमारा 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% कष्ट हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, जो कि हमें वो भी काटने मुश्किल होते हैं। इसलिए आपका गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हमारी वजह से भी ना आपको कितना कष्ट होता होगा ना, हमारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते होंगे। तो हे गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं और बहुत
अच्छे पिता हैं, क्योंकि आप हमारे दिल की सब बात सुनते हैं, समझते हैं, अपनी बेटियों पे कृपा दृष्टि करते हैं। हे गुरु महाराज, आपके बहुत अच्छे मेरे पे मैसेज आए। आपने मैंने शुरू से ही शिवलिंग बना के सावन में मैंने शिवलिंग बना के भोलेनाथ की पूजा करी, और उसमें भी आपने मुझे 12 ज्योतिर्लिंग बना के जो जो शिव जी की पूजा करी, उसमें भी आपने मुझे दर्शन दिए बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत कोटि कोटि शुक्राना। मैं भी मैं राधे कृष्ण की पूजा करती हूँ और माता रानी की। मैं कभी भी मतलब गुरु जी को नहीं देखी और ना उन्हें जानती थी, मैं उन्हीं की पूजा करती थी। पर गुरु जी सन 2024 में मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। उन्होंने अपने दर्शन में ही मुझे कृष्ण भगवान के और भोलेनाथ के दर्शन दिए हैं। और गुरु जी के मुझे मिलने से पहले गुरु जी ने मुझे अपने शिवलिंग के दर्शन दिए, बहुत दर्शन हुए उनके। फिर उसके बाद गुरुजी ने दर्शन दिए। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि गुरुजी आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे चुना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरणों में हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। आपका आपने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, आपने चाय में भी दर्शन दिए, अपनी चाय में आपके दिल के रूप में दर्शन हुए मुझे। आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपने इतनी बटरफ्लाई दिखाई है जो मैंने कभी नहीं देखी है। ग्रीन कलर की, येलो कलर की, वाइट कलर की, सुनहरे कलर की, डॉट डॉट लगे हुए उस पे, एकदम बहुत सुंदर बटरफ्लाई, मन खुश हो जाता है। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। और अब तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे मैसेज देना शुरू करा है कि मैं 777 की ब्लेसिंग दी है। और गुरुजी ने कहा है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण तेरे सारे संकट काट देंगे। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगी कि इतने अच्छे और प्यारे गुरु बहुत भक्ति और पूजा के बाद ही मिलते हैं। ऐसे गुरु भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारे सारे संकट हर लेते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं, और बहुत परेशान भी होते होंगे। इसके लिए गुरुजी आप अपना ध्यान भी रखना। आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन नमन। हे गुरुजी महाराज, आप हमारे घर में भी आना और मतलब दर्शन देना प्रभु ऐसे ही। और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। आपका शुक्राना शुक्राना। आप कहते हैं कि मैं तुझे नया घर ब्लेस करूंगा, नई गाड़ी दूंगा, तेरे सारे काम मैं ही करूंगा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। हे गुरु भगवान, आपके चरणों में मेरी भक्ति पूजा ऐसे ही बनी रहे। अपनी दया का आशीर्वाद सदैव मेरे सिर पर रखना। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा बस हमेशा हम पर ऐसी बनी रहे। गुरु जी करें, गुरु जी अपना आशीर्वाद मेरे प्रति, मेरे बच्चों सभी संगत जनों पर बनाए रखे, सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सद्बुद्धि दे, सद्विचार दें। और गुरु जी बस आप ही हमारे अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना, हमें सद्बुद्धि देना। जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर उसका नाश कर देना। मेरा मन कभी लग रहा है कामों में, कभी नहीं लग रहा है। अंदर से अलग अलग थॉट भी आते हैं, कभी अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है।
और पापा की बहुत याद आती है, तो बहुत दिमाग खराब होता है। अभी भी मंत्र जाप करते हुए मुझे आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पापा जहाँ भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति देना, खूब खुशियाँ सुख देना। हे गुरु बाप, अपना आशीर्वाद उन पर भी बनाए रखना। बस बस गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और इस अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। कल एक चिपकली का बच्चा हमारे घर पर रखा है, जो कल भी था आज भी था, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था तेरे पर संकट है, तो शायद वो हमारे संकट हरने के लिए आया है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, 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 मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, 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 मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस सत्संग में मैं आप जी को गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। 7 अक्टूबर को मेरा पासपोर्ट प्रिंट होने के लिए गया। 7 नवंबर को मुझे न्यू जॉब गुरुजी ने ब्लेस की। 6 नवंबर को मुझे स्कूल से फ़ोन आता है कि आप इंटरव्यू के लिए आओ। गुरुजी के डेली मैसेज आते थे कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। और 6 तारीख को मैं आउट ऑफ स्टेशन से गई हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे फ़ोन करवाया स्कूल से कि आप आओ इंटरव्यू दे के जाओ। मैंने उनको बोला मैं 2 बजे तक कराऊंगी, मेरी बस लेट होगी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे स्कूल तक पहुंचाया जाए। मैं लास्ट 3 बजे स्कूल में पहुंची। जब मैं स्कूल में अंदर एंट्री की तो प्रिंसिपल गाड़ी से बाहर जा रहे थे और मैं पियन से पूछा कि मैम कोई है। कहते एक वाइस प्रिंसिपल मैम है। मैं जल्दी से अपनी एक्टिवा लगाई और वाइस प्रिंसिपल मैम से कहते आपकी वेट करके सर अभी ही निकले हैं। तो कहते कोई ना, आप नेक्स्ट डे आ जाना। नेक्स्ट डे 7 नवंबर थी, तो आके अपनी इंटरव्यू देना, तो मेरी सिलेक्शन होगी। जय गुरुजी, आपने मुझे 7 तारीख की इतनी ब्लेसिंग दी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से, और मैं गुरुजी के मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज खाटू श्याम का बाबा का बर्थडे है, और मैं ये उसी दिन बाबा का भी शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं आज मंगलवार के दिन बाबा का बर्थडे के दिन ये सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे 9 तारीख को, मैं 9 तारीख को सत्संग खाटू श्याम गई थी, गुरुजी ही ले गए थे। संगत जी मुझे एक आंटी, मैं कभी खाटू श्याम नहीं गई, मैं इसी तरह अपने साथ बैठी हुई थी ना, तो वो आंटी को मैं बात कर रही थी, अपनी कुछ प्रॉब्लम बतला रही थी। वो बोली कि तुम एक बार खाटू श्याम जाओ, मैं जा रही हूँ। तो फिर मैं बोली कि अच्छा मैं भी चलूँगी भाभी। तो फिर वो है ना, वो आंटी फिर बोली कि ठीक है मैं इतने तारीख को जा रही हूँ। तो संगत जी वो तारीख एक बार जा रही थी, वो कैंसिल हो गया। फिर संगत जी ना, वो है ना, फिर 9 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम बना, और पहले तो मैं ही बोली थी कि मैं ही जा रही हूँ, फिर
पता नहीं मेरे मन में क्या गुरुजी लाए। मैं सब जगह जहाँ भी जाती हूँ ना बाबा से यही कहती हूँ, बाबा मैं जहाँ भी जाऊँ ना अपने परिवार को लेकर जाऊँ। संगत जी फिर क्या हुआ ना कि एक दिन पहले जब जाना था ना तो वो मुझसे पूछी और फिर मतलब कि बड़ा गाड़ी तो हो गया था, लेकिन संगत जी फिर क्या हुआ वो गाड़ी मतलब कि नहीं हुआ और छोटा गाड़ी फिर करना पड़ा। तो वो बोली आंटी की गाड़ी है ना, बड़ा वाला गाड़ी नहीं मिल रहा है, छोटा गाड़ी ही मिल रहा है जिसमें सब कोई नहीं जाएंगे। और तो मेरा मन छोटा हो गया, फिर बोली ठीक है मैं चली जाऊंगी खाली। संगत जी फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर बाबा के पास मैं पूजा कर रही थी, मैं इसी तरह बोली गुरुपा अब आप ही जानो, आपकी माया आपको ही पता है, गुरुपा आप नहीं भेजना चाहते हो उन लोग को, जैसी आपकी मर्जी। फिर मैं मंदिर चली गई संगत जी। फिर मैं मंदिर गई ना तो फिर आंटी फ़ोन करके बोली मेरे बेटा को। फिर वो आंटी फिर मेरा बेटा बोला मम्मी मंदिर गई है। तो संगत जी वो आंटी वहीं पर मंदिर के पास ही आई और फिर बोली कि नहीं हो गया है गाड़ी। संगत जी बाबा मैं जहाँ भी जा सोचती हूँ ना अपने परिवार के साथ ही जाने खोजती हूँ। संगत जी मैं और मेरे अंकल और मेरा दोनों बेटा गया था और वो आंटी की एक बेटी और एक बेटा गए थे। संगत जी फिर क्या हुआ ना बहुत सुबह 5 बजे हम लोग निकले 9 तारीख को गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी को भी मैंने बोली संगत जी कि गुरुजी आप भी चलिए, आप ही को तो ले जाकर वहाँ दर्शन करवाना है, बाबा आप ही अंग संग सहाय रहिएगा बाबा। संगत जी फिर है ना फिर देखिए संगत जी गुरुजी का ब्लेसिंग जब हम जा रहे थे ना संगत जी, तो जो हम 9 तारीख को जाने वाले थे ना तो जब मैं रोटी बना रही थी तो रोटी पर 9 नंबर जैसा 9 नंबर थोड़ा सा कम था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि 9 नंबर है। और संगत जी वो 9 तारीख को मैं खाटू श्याम गई और फिर क्या हुआ 7 नंबर 7 हम लोग 7 जन गए, 3 जन आंटी लोग गई और 4 जन हम लोग गए। संगत जी सब मिला के 7 जन हम लोग गए। गुरुजी का ब्लेसिंग ये मिल गया। संगत जी गुरुजी हर मतलब साथ में ही गए और गुरुजी ही लेके गए। संगत जी मैं गुरुजी की शुक्राना कितना भी करूँ ना संगत जी बहुत कम है। फिर संगत जी मैं गई, फिर मुझे है ना 7 नंबर फिर जो रूम में हम लोग ठहरे संगत जी वो रूम में है ना वो धर्मशाला में वो 800 रुपया मांगा। मेरे अंकल जी ने बोले कि 700 दे दें, वो तुरंत मान लिया। फिर 700 रुपया में ही वो रूम हो गया। संगत जी फिर क्या हुआ ना फिर हम लोग निशान लेके चले थे संगत जी निशान लेके चले थे। फिर पता नहीं मैं अच्छा दूर तक चली गई थी, फिर थोड़ा दूर ही द्वार तक पहुंचने में था, जो खाटू श्याम का गेट है ना द्वार जहाँ से जाते हैं मंदिर तक। संगत जी फिर क्या हुआ ना मैं अचानक से ना वो हनुमान जी का एक मंदिर आता है ना वहाँ पर, उसके पहले मैं थोड़ा सा निशान लेकर चली थी। संगत जी पता नहीं क्या हुआ उतना दूर मैं चली, मुझसे पैर में चला भी नहीं जा रहा था। अचानक से है ना भाभी वो आंटी थी ना जो भी सही हुई थी और वो भी बैठी मैं भी बैठी, मैं बोली कि आंटी मुझे किसी तरह लग रहा है। संगत जी मैं ना फिर क्या करती, फिर मैं बस इसी तरह मेरा झूमने लगा और मैं चक्कर जैसा लगने लगा और मैं वहीं पर गिर गई। संगत जी उसके बाद वो आंटी उनके बेटे ने मुझे पानी उनी छीटा और मैं पानी का बोतल मुझे पिलाए, मैं पानी पी गई। संगत जी फिर वो बोली ना कि गाड़ी हम लोग के साथ ही जा रहा था। संगत जी वो बोली गाड़ी में बैठ जाओ, मैं बोली गाड़ी पे नहीं बैठूंगी आंटी। मैं वहाँ से फिर मेरा पैर से जो चला नहीं जा रहा था संगत जी, मैं वहीं से गुरुजी का नाम लेकर और गुरुजी जय श्री श्याम करते हुए संगत जी मैं जो दौड़ लगाई संगत जी वो आंटी भी नहीं मुझे पकड़ पाई। संगत जी मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था संगत जी, लेकिन ऐसा लग रहा था ना मुझ में कुछ ऐसा कोई चीज़ आ गया ना जिससे मेरा इतना तेज़ पैर दौड़ने लगा और मेरा दर्द कहाँ चला गया ना, मेरा पैर में इतना लहर हो रहा था नीचे संगत जी किसी का पैर से चला नहीं जा रहा था। संगत जी फिर क्या हुआ ना मैं जब वहाँ से उठी और फिर जब जो पैर मेरा तेज़ दौड़ने लगा और मैं जाकर हनुमान जी के मंदिर के पास गिर गई
और वहाँ पर मैं गिरी और वो निशान में ली हुई थी हाथ पर, ज़मीन में नहीं उसे गिरने दी थी संगत जी। मैंने निशान को अपने हाथ पर ही रखी थी संगत जी। फिर मैं वहाँ पर बहुत रोने लगी, जय गुरु जी, जय श्री श्याम, जय गुरु जी, जय श्री श्याम कर कर पता नहीं, और मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया संगत जी। फिर वहाँ से है ना तो आंटी लोग घबरा गई, और वो आंटी है ना मेरे अंकल जी और मेरा दोनों बेटा पहले ही वहाँ तक गेट के पास खाटू श्याम के द्वार तक पहुँच गया था। उन्हें फ़ोन करके बोलने लगी, तो मेरा जब ये कान में बात पड़ा ना तो मैं वहाँ से फिर थोड़ा सा उठी और बोली, नहीं आंटी मत उठा, उन्हें बुलाओ, उन्हें पीछे मुड़ा के मत बुला दोबारा से संगत जी। मैं फिर वहाँ से उनको बोल ली और मेरा पैर इस तरह चलने लगा, मैं बस निशान को लेकर और मेरा इस तरह मैं चलने लगी ना, जैसे लग रहा है ना कि मेरे अंदर में कुछ ऐसी ताकत आ गई है ना कि मैं पता नहीं, जो भी आ रहा है ना, गाड़ी वाला आ रहा है वो अपने आप रुक जा रहा है संगत जी, और मैं चली जा रही हूँ, धुन में चली जा रही हूँ, बस जय गुरु जी, जय श्री श्याम करते जा रही हूँ और चली जा रही हूँ। कभी मेरा आँख बंद हो रहा है, कभी मेरा आँख खुल रहा है, बस इसी तरह संगत जी। फिर क्या हुआ ना, वो जो वहाँ खाटू श्याम में राधे राधे वाला जो टीका लगाती है ना संगत जी, देखिए वो है ना लगाने के बाद पैसे लेने के लिए कितना लटक जाती है संगत जी। लेकिन दो लेडीज़ थी, एक ये गाल में मुझे लगा दी, एक वो गाल में लगा दी। लेकिन संगत जी एक ने थोड़ा सा धीरे से मांगी, लेकिन किसी ने पैसे, दोनों में से किसी ने पैसे फिर नहीं मांगी, पता नहीं। फिर वो हंसते हुए मेरे गाल पर लगा दिया। मैं बस चलते गई, मैं चलते गई, मेरा आँख बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, बस इसी तरह मुझे ध्यान है संगत जी। और मैं जा रही हूँ बस मेरे अंकल जी के पास फ़ोन चला गया था, जो मैं बेहोश हो गई थी संगत जी। वो उन लोग मुझे देख रहे हैं कि वो आ रही है और इन लोग पीछे से है ना, कोई मुझे पकड़ नहीं पाए। उनके आंटी जो साथ में गई थी वो अपनी बेटी को भी बोली आगे बढ़ कर आंटी को पकड़ लो, लेकिन कोई मुझे नहीं पकड़ पाई। बोली मैं कितना तेज़ चलने लगी ना संगत जी, और मैं वहीं पर जाकर, और अंकल और मेरे बेटे ने भी मुझे नहीं देखा, बस मैंने अपने बेटे को ऐसे अंकल का हाथ पकड़ा तो वो भी बोले कि कहाँ से अचानक से पहुँच गई जो हम लोग भी नहीं देख सके। और संगत जी मेरे अंकल जी ने बोला ना, जब मैं पहुँचा था ना तो वहाँ पर बहुत भीड़ था, जैसे ही मैं आई ना वहाँ पर का भीड़ कहाँ ख़त्म हो गया कहीं पता नहीं चला संगत जी। फिर वो बोलने लगे, लेकिन मैं बोल रही थी मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। चलिए रुके क्यों है, मंदिर चलिए, मुझे दर्शन करना है संगत जी। लेकिन वो है ना मेरे हाथ पकड़ कर बोले, नहीं थोड़ा देर बैठ जाओ, चाय पी लो। फिर उनके बात मानकर मैं थोड़ा देर बैठी। फिर भी मैं जब वहाँ से उठी संगत जी, मैं चलते गई, मुझे किसी तरह का एहसास, जो जिस तरह दर्द से मेरा पैर चला नहीं जा रहा था संगत जी। कहे ना गुरु जी आकर, मुझे जो कहा जाता है ना खाटू श्याम में कि इतना दूर तक बाबा खुद आकर मुझे ले गए संगत जी। मैं वो पल है ना, गुरुजी को मैं शुक्राना कितना भी करूँ संगत जी, बाबा खुद आकर ले गए मुझे संगत जी। मुझे वो पल है ना बार बार एहसास हो रहा है संगत जी। फिर क्या हुआ ना संगत जी, जो धर्मशाला में हम लोग रुके थे ना, वो धर्मशाला का रूम नंबर भी 13 मिला संगत जी। 13 नंबर तो 13 ही गुरुजी बोलते हैं कि सब कुछ 13 संगत जी। बस गुरुजी का मैं ब्लेसिंग ही देख रही थी संगत जी। मैं जब खाटू श्याम गाड़ी से जब जा रही थी, पूरा रास्ता संगत जी गुरुजी का आगे एक गाड़ी गुरुजी ब्लेसिंग लिखा हुआ गाड़ी चलते ही रहा संगत जी। संगत जी गुरुजी का है ना गाड़ी एक चलते ही रहा। गुरुजी जब तक जहाँ तक जाना था ना, निशान लेने के पहले, उठाने से पहले तक, मतलब वहाँ तक गाड़ी साथ में ही गया गुरुजी का संगत जी। और फिर क्या हुआ, फिर हम लोग इसी तरह फिर दर्शन भी अच्छा से हुआ संगत जी। फिर सुबह का भी आरती का भी दर्शन हम लोग जाके दोबारा से किए, वो भी बहुत अच्छा से हुआ, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ संगत जी। फिर संगत जी मैं संडे को फिर घर आई, और फिर मंडे को है ना संगत जी, मुझे ना सुबह में जब उठी तो शरीर तो थका हुआ था ही, फिर पता नहीं मेरा मन में क्या हुआ कि चलो सब तो आज अभी थोड़ा आराम ही करेंगे, सब घर पर ही रहेंगे, और मेरे अंकल जी भी रात को ड्यूटी जाते संगत जी। फिर मैंने मन में क्या किया, विचार मेरा मन में पता नहीं, सुबह में जैसे ही नींद टूटा वो सही में बोली ना कि गुरुजी के आश्रम भी चले जाते हैं तो अच्छा लगता, अच्छा रहता। फिर इसी तरह है ना मैंने पूछी तो उनको नींद था उनका सोने का, तुरंत आए थे, फिर जाने के लिए नहीं खोजे
तो सो गए। हम भी कुछ नहीं बोले, काहे कि हम अचानक से बोले थे। फिर संगत जी मैं उठी, पूजा वूजा करके मंदिर गई। तो वहाँ एक आंटी है ना, वो उन्हें मैं आश्रम जाने के लिए बोली थी। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं पूछ कर देखती हूँ वो जाएगी कि नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा ना कि आप चलोगे आश्रम, जो हम जाएंगे, तो वो तैयार हो गई। तो मेरे मन में भी यार फिर उठ गया कि हाँ जाए। फिर संगत जी मैं वहाँ से आई ना, फिर सोमवार के दिन 10 तारीख को, ये 11 तारीख को फिर बाबा ने मुझे आश्रम भी बुलाया संगत जी। और गुरुजी का आश्रम भी मैं गई ना, बहुत सोमवार का दिन था, बहुत भीड़ था संगत जी, बहुत भीड़ था। मैंने वहाँ गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मैं बैठी और चाय पकौड़ा, और मुझे गुरुजी का उसमें ओम का दर्शन भी हुआ और कड़ा प्रसाद था संगत जी। फिर क्या हुआ ना संगत जी, फिर मैं और जब लौटने के समय है ना, बीच में बहुत भीड़ जाम बहुत रोड पर था संगत जी। उस दिन सोमवार का दिन था संगत जी। फिर थोड़ा दूर जाम रहा, फिर उसके बाद छूट गया। फिर उसके बाद जब हम लोग आने लगे ना, फिर घर जब आने के समय में जब मेट्रो से जब उतरे तो रोड पर बहुत भीड़ लगा हुआ था। जाम में हम लोग है ना, हम गए थे, मेरा एक छोटा बेटा गया था आश्रम, और मेरी सास भी गई थी, वो आंटी गई थी संगत जी। मैं चारों, मेरी सास थोड़ी बूढ़ी है, मैं उन्हें हाथ पकड़ी हुई थी कि सब गाड़ी रुकेगा तो पार होंगी संगत जी। मैं खड़ी सोच रही हूँ कि अब गाड़ी रुकेगा तो पार होंगी, लेके संगत जी एक गुरुजी का गाड़ी आया और वो टेम्पू था, उसमें जय गुरुजी लिखा हुआ था। वो टेम्पू रुका संगत जी, और फिर उसके बाद उसके आगे एक टेम्पू था, वो टेम्पू भी रुका। और फिर मैं थोड़ा सा हाथ ऐसे की ना, फिर उसके बाद हम सब पार हो गए संगत जी। पता नहीं कैसे जब वो गुरुजी का गाड़ी आया ना, हम लोग सब पार हो गए। गुरुजी आके जय गुरुजी आके वो टेम्पू रुके और बस हम लोग पार हो गए संगत जी। वो भी गुरुजी का ब्लेसिंग देखिए। मैंने उस दिन आश्रम गई ना, इस रूप में भी गुरुजी ने मुझे एहसास दिला दिए, बेटा हम तुम्हारे हर पल अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरुजी मुझे हर पल अंग संग दिखते हैं संगत जी, एहसास भी होता है संगत जी। संगत जी मैं और ज़्यादा सत्संग यही कर कर कामों में लगने जा रही हूँ संगत जी। कुछ भूल चूक हो गई हो बोलने में संगत जी, हो सकता है कुछ छूट भी गया होगा संगत जी बोलने में संगत जी। जब मैं गुरुजी को दिल जान से शुक्राना करती हूँ। बाबा आप इसी तरह अपने इस परिवार के संग रहिएगा गुरुपा। और संगत गुरुजी, ये जो भी संगत आंटी अंकल जो भी सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सर्वदा सर्वदा सबका भला कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बाबा आप इस रूप में खाटू श्याम में दर्शन दिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये फल संगत जी, मैं फर्स्ट बार निशान लेकर गई थी संगत जी, और मैं फर्स्ट बार ही खाटू श्याम गई थी। और बाबा सब मुझे बोलने वाले बोल रहे थे कि निशान लेके जाना, पहले खाटू श्याम बुलाते हैं। संगत जी बोल रहे थे तुम तो बहुत लक्की है संगत जी। मैं गुरुजी को अनंतम दिलो जान से शुक्राना करती हूँ संगत जी, दिलो जान से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि लास्ट वीक गुरुजी ने अपना सत्संग जो है हमारे घर पे कराया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी का सत्संग सिर्फ वही करा सकता है जिस पे गुरुजी की मेहर होती है, हर कोई गुरुजी का सत्संग नहीं करा सकता। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा और मुझसे सत्संग करवाया। और मैं आपको और बात बताना चाहूँगी कि सत्संग
में जो मैंने सोचा था कि लंगर प्रसाद में मैं साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी, पर मैं नहीं बना पाई क्योंकि शायद गुरुजी की ही आज्ञा नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं साग रोटी बनाऊं। गुरुजी ने दाल मेथी आलू बनवाए थे और साथ में चपाती प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था। और लिटरली मैंने साग ऑर्डर करा और 12 बजे तक सब्जी वाला डिलीवर करने ही नहीं आया। और आप सोच सकते हैं शाम में 4 बजे सत्संग था, तो 12 बजे से 4 बजे तक साग को साफ़ करना और संगत के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो 12 बजे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दाल और मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आप मानेंगे नहीं, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊँगी, अब आप देख लो कैसे होगा ये सारा काम। और सिर्फ 1.5 घंटे में संगत जी मैंने दाल आलू की सब्ज़ी, चपाती प्रसाद और कड़ा प्रसाद सब कुछ रेडी कर दिया। और 3 बजे तक गुरुजी का दरबार सजा के सब कुछ मैंने एंट्री पे फूल लगा के सब कुछ रेडी करके मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सब काम गुरुजी ने अपने हाथ से कराए और इतने अच्छे कराए और इतनी जल्दी कराए, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ वही होगा जो गुरुजी चाहेंगे। और इतना अच्छा गुरुजी ने कराया। और मैं गुरुजी से एक और बात रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी मुझे जल्दी जल्दी सत्संग कराने की दात बख्शो, कि मैं जल्दी जल्दी सत्संग कराऊं और आप जल्दी जल्दी मेरे घर आओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सत्संग कराती हूँ, आपकी प्रेजेंस फील होती है, घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। इवन उसके बाद मेरे बेटे का गला ख़राब था, तो अगले ही दिन पता नहीं कैसे मेरे बेटे का गला भी ठीक हो गया और घर में बहुत अच्छा माहौल हो गया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सत्संग करवाते रहो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।